हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो बच्चा पार्टी, आज जो है हम लोग अभी वीडियो करने जा रहे हैं। यह जो है आपका क्लास 12th का फिजिक्स का जो है सीरीज जो स्टार्ट हुआ है ऐप पे, महात्मा एजुकेटर ऐप पे जो आपका सीरीज स्टार्ट हुआ है, जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसका जो है लास्ट डेमो वीडियो है। मीन्स इसके बाद आपको इस चैप्टर का क्या, इस पूरे सीरीज का कोई भी डेमो नहीं मिल रहा होगा। तो बच्चा पार्टी, यह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अंदर से जो आपका सीरीज मैंने लाया है वो भी 200 रुपीज, ओनली 200 रुपीज। कोर्स फी जो है 250 रुपीज है, जिसपे कि 50 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है अभी, ठीक है। बाद में यह कोर्स फी जो है इंक्रीज हो जाएगा फटाफट। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं करते हो ऐप को और ज्वाइन नहीं करते हो तो जो है ये कोर्स फी जो है इंक्रीज होकर 500 तक चला जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाओ, महात्मा एजुकेटर ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाओ। फिलहाल यह जो वीडियो है हमारा आज का लास्ट डेमो वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे और 100% इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ गए तो आप मेरे नाम पे कुत्ता पोस लेना, ठीक है। आप मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना बच्चा, लेकिन इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे, देखते हैं हम लोग क्लास को करके। ओके, सो आप लोग फटाक से जाओ, महात्मा एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लो, एज ए स्टूडेंट लॉग इन करो और वहां पे जाकर आप फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, डेरिवेशंस है, नोट्स है, सब कुछ है, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो सब कुछ अवेलेबल है, आप जाओ ज्वाइन करो और फी भी मिनिमम है, बहुत कम है। उससे पहले आप लोग डेमो क्लास करो, अगर आपको सही लगता है डेमो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और पूरे सिलेबस को इसी तरीके से आपको कवर किया जाएगा। पूरे क्लास में आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आपको डेली पढ़ाया जा रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा था। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्स द, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या डेवलप करता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉन ऑफ दिस। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि आपका बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे कि भैया यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पे बात हो रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज करने का मतलब कि चार्ज जो कि रुका हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है, तो वैसे चार्ज का बात कर रहा है। लेकिन जब हम लोग चार्ज को मोशन में, जब हमारा करंट मोशन में होता है, चार्ज अगर मोशन में होता है तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं। और तब जो है, अगर करंट मोशन में होता है और किसी वायर के थ्रू अगर करंट रन कर रहा होता है तब जाकर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, करंट कैरिंग वायर। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, रेस्ट में है। तो अगर चार्ज रेस्ट में है, दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब बच्चा पार्टी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो चार्ज है वह रेस्ट में है। चार्ज अगर रेस्ट में है, दैट्स व्हाई। अगर चार्ज मोशन में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स का जो यूनिट होता है मेरे बच्चे वो न्यूटन होता है और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। मींस मेरे बच्चे यहाँ पे न्यूटन पर कूलम जो है आपका इसका यूनिट हो जाएगा। मींस न्यूटन पर कूलम कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे बच्चा पार्टी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन ऑफ दिस। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो रुका हुआ, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो रुका ही होगा ना। मींस चार्ज जो कि रेस्ट में है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण जो है आपका क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना हमेशा कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है, मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, ओनली कंजर्वेटिव, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है।
चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चे पार्टी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज सरफेस इज डैश टाइम्स ऑफ द इनक्लोज चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज सरफेस, अच्छा इनक्लोज सरफेस मींस गॉस थ्योरम का बात हो रहा है, ठीक है। इनक्लोज सरफेस मींस गॉस थ्योरम का बात हो रहा है, और गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, ठीक है। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, मींस इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इनक्लोज चार्ज के 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, कितने टाइम्स, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चे, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, मींस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गॉट इट। तो इस तरीके से जो है हम लोग ऑब्जेक्ट, देखो यार बहुत आसान आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इजी आता है, ठीक है। बट बशर्ते आपको जो है ना उसको सही से, मींस आपको पढ़ना है, सही से समझना है, पूरे जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, जो मैंने आपको YouTube पे फ्री क्लासेस में आपको पढ़ाया है फिजिक्स में, वो सभी चीजों को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, तब जाके आपको यह चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज सरफेस इज डैश टाइम्स ऑफ द इनक्लोज चार्ज, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्स डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तब इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो बच्चा, जैसे कि मेरा ये पेन है, ठीक है, और यह जो है आपका एक्स डायरेक्शन में है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, इस पे खड़ा होगा, तो मींस वाईजेड प्लेन में जाएगा। कहां जाएगा, वाईजेड प्लेन में जाएगा। तो एक्स, ध्यान से रखना, अगर एक्स डायरेक्शन का बात कर रहा है, अगर एक्स डायरेक्शन का बात कर रहा है, तो यह जो है वाईजेड प्लेन में जाएगा। किस प्लेन में, वाईजेड प्लेन में। वाई डायरेक्शन का बात कर रहा है, अगर मेरे बच्चे वाई डायरेक्शन का बात कर रहा है तो एक्स जेड प्लेन में जाएगा, ठीक है। और जेड डायरेक्शन का बात कर रहा है मेरे बच्चे, तो वह जो है एक्स वाई प्लेन में जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये क्वेश्चन आपके 100%, ये सभी टाइप जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख लो, मींस पिछले ईयर का क्वेश्चन उठाओ और देखो वहां पे जाकर, उसमें भी इस टाइप का मींस क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका हर साल आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो भाई एक्स डायरेक्शन में, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, अगर एक्स डायरेक्शन में है तो वाईजेड प्लेन, एक्स है तो वाईजेड, मींस वाईजेड प्लेन में होगा, इन वाईजेड प्लेन, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बच्चे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस, अगर चार्ज को इनक्लोज सरफेस के बाहर रखा जाता है, कहां, सरफेस जो इनक्लोज्ड है उसके बाहर रखा जाता है चार्ज को, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे सोचो क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात किया जा रहा है, तो देखो यार यहाँ पे आपका एक सरफेस है, ठीक है, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स होगा क्या वहां पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा तो फ्लक्स भी नहीं होगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, जानते हो ना कि भाई जब मींस एक गुच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि एक डायरेक्शन में जा रहा होता है उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो, तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है सरफेस के अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, ओके, याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर इज, वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण एट डिस्टेंस आर इज, डिस्टेंस आर पे वह क्या होगा। तो देखो भाई, पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। तो लेट्स से कि यहाँ पे आपका एक चार्ज क्यू है, ठीक है, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है जिसका डिस्टेंस आर है।
तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर मीन्स की ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर होता है। गॉट इट, क्लियर यहां तक? चलो मेरे बच्चे, अब यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट आर। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, आर है, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग इंटेंसिटी देन टॉर्क ऑन द सिस्टम। अच्छा, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर हो, वाई हो, जेड हो, हमको मतलब नहीं है। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई टॉर्क जो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग इंटेंसिटी, देन टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, तो टाउ इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो मेरे बच्चे, यहां पे आप लोग जानते हो कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, तो P क्रॉस E होता है। टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E मींस टाउ इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ रखा है PE sin थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा और टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो P क्रॉस E कहने का मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P है, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जो कि कहां रखा हुआ है मेरे बच्चे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, हैविंग इंटेंसिटी E, जिसका इंटेंसिटी E है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को जो है मेरे बच्चे वो उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। अच्छा, U इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, U बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, तो U बराबर हमने पढ़ रखा है माइनस P डॉट E वेक्टर, माइनस P डॉट E। क्या पढ़ा है, माइनस P डॉट E पढ़ा है। U बराबर माइनस P डॉट E हम लोगों ने पढ़ रखा है। अच्छा, U बराबर माइनस P डॉट E मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है यू से हम लोग यू क्या है डिनोट करा, तो यू जो है डिनोट कर रहा है आपको पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। पी क्या है आपका डाइपोल है और ई जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस क्लियर। चलो मेरे बच्चे अब आगे चलते हैं हम लोग, तो डेट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया माइनस पी डॉट ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर पे क्या होगा। ठीक है, एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर, एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरे बच्चे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, आपको पता है, आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो हमें पता है कि भाई साहब हमारा जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। आपको पता है कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो यहां से हम लोग क्या जानते हैं, तो यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग यहां से जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई जो होता है किसके बराबर होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। ठीक है, ये चीज भी हम लोगों ने कवर कर रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आप लोग जाओगे, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 देखोगे, प्लेलिस्ट जाओ चेक करो, चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 7 में जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे, और वहां जाकर देखो कि मैंने जो है आपको बता रखा है कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, दैट्स व्हाई E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अच्छा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मींस कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज पॉइंट चार्ज, अच्छा पॉइंट चार्ज के लिए आपका सरफेस क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज के लिए मेरे बच्चे आपका सरफेस स्फेरिकल होता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए आपका सरफेस स्फेरिकल होता है। तो स्पेयर में आपका जो स्पेरिकल है अगर ये चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है मान के चलो, अगर ये चार्ज है तो भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर वही सीट का बात किया जाए, अगर वही सीट का बात किया जाए, किसका, चार्ज सीट का बात किया जाए, ये आपका चार्ज सीट है जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि क्या है आपका
पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से। देन यहां पे अगर पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज सीट है, ये क्या है, सीट है, और यह स्पेरिकल सरफेस, तो स्पेरिकल पॉइंट चार्ज के लिए स्पेरिकल सरफेस होता है, तो स्पेरिकल के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बट सीट के लिए, प्लेन के लिए, ठीक है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना इस चीज को, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो, अगर सीट के लिए पूछा जाए तो आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर पॉइंट चार्ज के लिए या फिर स्पेरिकल सरफेस के लिए पूछा जाए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन है इनसाइड द चार्ज हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ भाई। ठीक है, क्या बोला है, इनसाइड द चार्ज हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर, चार्ज हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर है ये, चार्ज हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर है, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इसके अंदर। तो बच्चा पार्टी हम लोग जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और V कांस्टेंट होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इंटेंसिटी होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका जीरो हो जाएगा, मींस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कहां पे, एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर, सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मींस क्या कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में मैंने ये चीज पढ़ाया था, तो परपेंडिकुलर होगा, मींस बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर आर रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है चार्ज कंडक्टर के अंदर क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो जैसे कि ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, और पोटेंशियल जो होता है मेरे बच्चे, पोटेंशियल क्या होता है आपको याद होगा, तो पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि जीरो और कांस्टेंट वाला आंसर सही हो जाएगा। जीरो और कांस्टेंट कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए में कांस्टेंट और जीरो है, लेकिन नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना, दैट्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा भैया ए भी तो है कांस्टेंट और जीरो, जीरो और कांस्टेंट और जीरो हो या जीरो या कांस्टेंट हो, बात तो बराबर है, नहीं, पहले रिस्पेक्टिवली इसीलिए दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीरो एंड कांस्टेंट। ओके, सो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग बोलो या फिर इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग सीट, चार्ज कंडक्टिंग सीट है, सीट है क्या है, चार्ज कंडक्टिंग सीट है, मींस इस तरीके से आपका एक सीट है, इस तरीके से आपका एक सीट है जो कि चार्ज है, जो कि क्या है मेरे बच्चे, चार्ज है। लेट्स से कि पॉजिटिवली चार्ज, क्या चार्ज है नहीं पता है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज हम लोग मान ली कि पॉजिटिवली चार्ज है। नियर एट अ नियर पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, तो मैंने अभी अभी बताया है आपको, क्या बताया है मेरे बच्चे कि आपका E इज इक्वल टू क्या होगा, तो E बराबर मैंने अभी अभी आपको बताया है कि भैया E इज इक्वल टू सिग्मा बाई, सीट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है फॉर्मूला, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मींस ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चा पार्टी, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो, तो वर्क रिक्वायर्ड फॉर मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज 20 जूल।
मींस कि 2 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन है वो कितना है 20 जूल है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज, द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा। तो देखो भाई, मान लो आपका पॉइंट ए है, मान के चलो कि आपका पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से बी पे आपको जो है इस चार्ज को लाया जा रहा है, इस चार्ज को पॉइंट ए से बी लाया जा रहा है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भैया वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू नॉट चार्ज, ए टू बी बाई क्यू नॉट चार्ज। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, फॉर अ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 20 जूल, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट पे लाया जा रहा है, वन पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पे एक ही पॉइंट का बात किया जा रहा है, तो एक पॉइंट का बात किया जाता है, मतलब V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है। क्योंकि भाई इस वाले केस में मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, मैंने ये चीज बता रखा है कि यहाँ पे VB जो होगा वह V के बराबर होगा और VA जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि VA जो है वह क्या होगा, अच्छा VA 0 के बराबर नहीं होगा, बोलोगे भैया VA जो है इंफिनिटी के बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। VA 0 के बराबर, तो VA 0 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे W बाई क्यू नॉट चार्ज हो गया, W बाई क्यू नॉट कहने का मतलब वर्क डन, वर्क डन कितना 20 जूल, अब बाई चार्ज कितना 2, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 जूल और यहाँ पे कूलम, तो 10 मींस 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम। 10 जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट में, जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोलते हैं, मींस की पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 10 वोल्ट, क्या बोल सकते हैं 10 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। मींस मेरा बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी ये वाला मेथड भी सही होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा इसमें से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका बताना है। तो चार्ज, चार्ज जो है आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, 2 कूलम 5 कूलम 6 कूलम, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो दैट्स व्हाई चार्ज जो होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज जस्ट अ कैपेसिटी जो कि कांस्टेंट, किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, कैपेसिटी उसका बताता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी बताता है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी बताता है, ना कि उसका डायरेक्शन बताता है कि उस कंडक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो यह भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है। देन इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, दैट्स व्हाई यह वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं नहीं नहीं, यह आपका स्पेशल केस में आता है कि भाई इसमें जो है आपका डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यह फॉलो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि मान के चलो ना, देखो यहाँ पे आपका इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 एम्पियर का करेंट आ रहा है और यहाँ पे आपका 5 एम्पियर का करेंट आ रहा है। तो टोटल करेंट जो यहाँ पे आपका निकलेगा, 2 वायर से करेंट आ रहा है, तो टोटल करेंट जो निकलेगा ना 6 5 11 एम्पियर निकलेगा। लेकिन वेक्टर एडिशन में तो ये नहीं होता है, यहाँ पे तो आपका आएगा, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, तो भाई इस तरीके से आपका 6 एम्पियर करंट जा रहा होता, अगर मान के चलो, ठीक है। देन यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका जा रहा होता, ठीक है, 5 एम्पियर करंट। तो फिर यहाँ से जो है यहाँ पे, सॉरी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आपका टोटल कितना करंट जा रहा होता, 11 एम्पियर करंट जा रहा होता, ठीक है। तो ये तो नहीं होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ना ही पैरेललोग्राम लॉ को, ना ही ट्रायंगल लॉ को। दैट्स व्हाई जो है यह क्या है, तो भाई यह जो है आपका क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, दैट्स व्हाई यह आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो देखो ना भाई, वेक्टर फॉर्म में रख रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी यहाँ पे कि वर्क डन, द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखो बच्चा पार्टी, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, तो
पीई कॉस, रोटेटिंग के लिए रोटेट जब करता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यह फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि W बराबर वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है पीई बराबर। देन बचा पार्टी यहां से सिंपली आप क्या बोल सकते हो, तो भाई यहां पे थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा, तो देखो भाई, देखो थीटा 1 जो है पहले इनिशियली आपका जो है रुका हुआ होगा, तो रुका हुआ होगा तो कुछ भी रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो एंगल है वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब कुछ रोटेट करेगा तो कितना एंगल बन रहा है ये नहीं पता है, तो रोटेट करके कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो जो एंगल बना रहा है कुछ ना कुछ एंगल जो बना रहा है वो थीटा के बराबर हम लोग मान ले रहे हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा, तो कॉस 0 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, मतलब बचा पार्टी यहां से क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू पीई कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा, पीई कॉस, W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपका आंसर हो जाएगा। पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस आर एफ जी एंड एफ ई। ठीक है, बोल रहा है कि ग्रेविटेशन, अच्छा यहाँ पे एफ नहीं है, यहाँ एफ जी है, याद कर लो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, कितना होगा, यह आपको बताना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, कब, जब दो इलेक्ट्रॉन जो है सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रॉन को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, तब क्या बताना है, तो एफ जी बाई, ध्यान से देखना, आपका बताना है एफ जी बाई एफ ई। तो देखो भाई, दो इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन मान के चलो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में सेपरेट किया जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, वह बटे का इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, वह, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या है वैल्यू तो याद नहीं है हमको। देखो भाई बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, तो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है बहुत ज्यादा होता है, मींस बिग होता है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल बाय बिग क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगा जो इसका आंसर आएगा। कैसे भाई, तो बहुत छोटा बतेगा बड़ा, बहुत छोटा मींस जैसे कि मान लो ना कि आपका 300 बाई 500 है, तो यह भी तो आपका 0 पॉइंट समथिंग 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 आ रहा होगा। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा अंक ले लो, मान के चलो $1000, $1000 बटे का $5000, तो नीचे में बड़ा है और ऊपर में छोटा, न्यूमरेटर जो है छोटा, डिनोमिनेटर जो है बड़ा, तो वह जो है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगा, मींस 1 से छोटा ही आएगा। तो अब देखो यहां से हम लोग इस वाले चीज से अप्लाई किए वेरी स्मॉल बाय बिग, तो 1 से छोटा वाला आंसर कौन सा है इसमें से, ये देख लेते हो, इन चारों ऑप्शन में से 1 से छोटा वाला ऑप्शन कौन सा, 9.8, मींस ये तो भाई लगभग 10 के आसपास है, 1 से बड़ा है, तो 9.8 होगा नहीं। 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 करने मतलब 10 0 0 0 0 0 9 0 इस पे। ठीक है, तो यह भी आपका नहीं होगा, ये भी 1 से बड़ा है। 10 टू द पावर 42 इस पे तो और ज्यादा जीरो, तो यह भी आपका नहीं होगा। लेकिन बचा पड़ी 10 टू द पावर माइनस 42, 10 टू द पावर माइनस 42 मींस 1 बाई 10 0 0 0 42 0। ठीक है, तो भाई यह जो आएगा वो समथिंग समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 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 आएगा ना, तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग जो आएगा वही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, मींस कि भाई यह आ रहा है ना 1 से छोटा, मींस ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, याद रखना इस तरीके से, देखो ट्रिक ट्रिक के थ्रू पता था हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है वैल्यू इसका, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग जो है पुट कर दिए और निकाल दिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी जो है
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वह क्या है, मैक्सिमम है, वह क्या है, मैक्सिमम है, व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा, तब जाके यह मैक्सिमम आएगा। तो देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जा रहा है, मतलब अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई होता है। तो माइनस पी डॉट ई कहने का मतलब U इज इक्वल टू माइनस पी ई, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई cos थीटा आ गया। तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब यह कौन डिसाइड करेगा, तो एंगल, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, तो भाई cos थीटा का बात करें, किसका बात करें, cos थीटा। तो cos थीटा में आप लोग जानते हो कि इसका जो रेंज होता है वह -1 से लेकर 1 तक ही होता है, मींस या तो -1 या तो 1, ठीक है। -1 बहुत छोटा वैल्यू हो गया कॉस्ट के लिए, और 1 जो है बहुत बड़ा वैल्यू, -1 मिनिमम हो गया और 1 जो है मैक्सिमम हो गया। तो आपको पता है 1 कब आता है, जब थीटा बराबर जो है हम लोग 0 रखते हैं, तब 1 आता है, ठीक है। -1 कब आता है, जब थीटा बराबर हम लोग 180 डिग्री रखते हैं, तब -1 आता है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि -1 और 1 कब आता है। मैक्सिमम जो है वो होता है 0 पे, और मिनिमम जो है वो होता है 180 पे। लेकिन अब तुम बोलोगे ठीक है भैया, मैक्सिमम तो 0 डिग्री पे होता है ना, मीन्स कि अगर यहाँ पे 0 रख देते हैं, U इज इक्वल टू अगर माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री रख देते, तो भाई U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई आएगा ना, cos 0 का वैल्यू तो 1 आ गया ना, तो ये तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर इसी केस में हम लोग रखते हैं U इज इक्वल टू माइनस पीई cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री रखेंगे तो माइनस पीई इंटू -1, मतलब कि पीई के बराबर। तो कौन बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन, तो यह वाला बड़ा हो जाएगा, पीई वाला। मींस बच्चा पार्टी क्या हुआ, फिर से देखो यहाँ, फिर से देखना। तो यहाँ पे बात हो रहा है मेरे बच्चे कि मैक्सिमम वैल्यू आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई व्हेन मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, तब जाके यह मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री रखेंगे तब तो मैक्सिमम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई 0 जो है आपका रखोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे इसी केस में cos 180 डिग्री रख देते हो, तो cos 180 डिग्री रखोगे तो जो आपका एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या आ जाएगा, माइनस पीई इंटू -1, मतलब U इज इक्वल टू पीई आ गया, जो कि आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पे मिनिमम होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यहां पे एक लाइन लिख लो, व्हेन थीटा इज, जब थीटा मिनिमम होगा, जब थीटा मिनिमम होगा। अच्छा बच्चा, तो 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। 0 को तो 0 ही बोलते हैं, 0 रेडियन, ठीक है, 0 बोलो। तो 180 डिग्री को पाई रेडियन, तो पाई रेडियन मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया, ये बात आप नोट कर लो। लेकिन एक लाइन यहाँ पे लिख लो कि व्हेन थीटा इज मिनिमम, जब थीटा मिनिमम होगा मींस 0 डिग्री होगा, जब थीटा मिनिमम होगा देन तब जो है U इज, जब थीटा मिनिमम होगा, थीटा जो है आपका मिनिमम होगा, थीटा जो है मिनिमम होगा मींस 0 डिग्री होगा, तब U क्या होगा बताओ, U मैक्सिमम होगा क्या, बताओ बच्चा। जब थीटा 0 डिग्री रखेंगे मींस बच्चा पार्टी क्या रखेंगे, तो भाई cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री व्हेन cos थीटा इज मिनिमम, जब cos थीटा मिनिमम होगा, इस तरीके से लिखो, व्हेन cos थीटा इज मिनिमम, व्हेन cos थीटा इज मिनिमम, जब cos थीटा मिनिमम होगा U इज मैक्सिमम, U आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो U आपका मिनिमम होगा, ठीक है। चलो समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है, इफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर इज 10 माइक्रोकूलम, चार्ज जो है कंडक्टिंग स्फीयर पे वो 10 माइक्रोकूलम है। चार्ज क्या गिवन है, चार्ज गिवन है कि भैया चार्ज जो है हमारा 10 माइक्रोकूलम है। अच्छा 10 माइक्रोकूलम कहने का मतलब क्या मेरे बच्चे, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम,
10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। अब 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया मेरे बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज जो है हमें पता चल गया। अब बोल रहा है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सर्फेस ऑफ कंडक्टर पे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सर्फेस ऑफ कंडक्टर पे वह क्या होगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात किया जा रहा है, क्या बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q बाई एप्सिलॉन। चार्ज जो है आपका क्या है, 10 इंटू 10⁻⁻6 है, बटे का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻, क्या, कुछ भी कुछ भी हो, ठीक है, तो यह वैल्यू होता है। ठीक है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻ कुछ भी, ठीक है। अब यह कुछ भी क्या है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं, यह क्वेश्चन भी आता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो भाई साहब अब अगर तुम इस तरीके से करने जाओगे, सॉल्व करने जाओगे, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पाई के फॉर्म में दिया हुआ, तो पहले इसको चेंज करोगे, फिर पाई में चेंज करोगे, तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो वह जो होता है 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होता है। तो बच्चा पार्टी यहां से हम लोग बोल सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये 4 पाई को उधर भेज दो, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 मीन्स बच्चा पार्टी 9 4 जा 36 पाई इंटू 10⁻9 यह होता है 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। किसका, 1/एप्सिलॉन नॉट का। तो Q/एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब क्या कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो क्या बच्चा पार्टी, इसका मतलब यही है ना कि भैया 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहां पे आपने निकाल लिया, कितना आया 36 पाई इंटू 10⁻9 इंटू Q। चार्ज का वैल्यू कितना आया, तो चार्ज का वैल्यू आपको 10 माइक्रोकूलम मींस की 10 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका 36 पाई इंटू 10�9 और 10 10 में से 6 जाएगा तो 10⁴ बचेगा, मींस यहाँ पे 10⁴ 36 पाई इंटू 10⁴ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका यूनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट यही होता है। ठीक है, क्यू का आपका चार्ज का जो है आपको पता है कितना होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ठीक है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ओके, और आपका जो है 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पता है, 1/एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा ये पता है। ठीक है, तो फ्लक्स का यूनिट आपको पता है, दैट्स यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मींस 10⁻36। कौन सा ऑप्शन, 36 पाई इंटू 10⁴ 36 पाई इंटू 10⁴ मींस की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे electron of a charge E and mass m is accelerated through a potential difference V। इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, इलेक्ट्रॉन जो है वह चार्ज E है एंड मास m। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज E है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज E है एंड मास m है। ठीक है, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, देन फाइनल वेलोसिटी, तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो ऑलरेडी, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि √2 इंटू भी 2 EV/m यह होता है आपका फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फाइनल मींस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, तो भाई ये आज की क्लास में बस इतना ही, पार्ट 2 में हम लोग इतना ही रह देते हैं, पार्ट 3 में हम लोग इसके और आगे चलेंगे, और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी चैप्टर 1 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में फिलहाल हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, और आज आपका डेमो लेक्चर खत्म होता है। अब जो है आपको डेमो वीडियो नहीं मिलेगा, अब जो भी लेक्चर मिलेगा आपको पेड कोर्स के अंदर मिलेगा। तो जाओ महात्मा जी एजुकेटर पे जाओ, पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लो फटाक से, और किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। लेकिन याद रहे सिर्फ और सिर्फ कोर्स के रिगार्डिंग कॉल करना है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तब। ये नहीं भाई साहब कि कुछ भी आप लोग पूछने के लिए कॉल कर दो। बहुत सारे बच्चे पूछने के लिए कर देते हैं, भैया आज मेरी गर्लफ्रेंड से मेरे को झगड़ा हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड आज मुझसे बात नहीं कर रही है, भैया मेरा ब्रेकअप हो गया। ऐसे मैसेज करके क्या फायदा,
ठीक है, ऐसे कॉल करके क्या फायदा। ठीक है, एक बच्चा बोलता है भैया मेरे को एक प्रपोजल आया है, क्या मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। यार तुम्हारी जिंदगी तुम जानो। ठीक है, तुम जानो ना, तुम्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, एक चीज जो है मैं देख रहा था अलग पांडे सर का, ठीक है, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का मैं देख रहा था, तो उनके टी शर्ट पे लिख रखा है ना, उन्होंने लिख रखा है कि तेरा भी कटेगा फिर तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, ऐसा ही करके कुछ लिख रखा है उन्होंने। तो ये बहुत सही चीज उन्होंने लिखा है, तेरा भी कटेगा फिर तू भी पढ़ेगा। ठीक है, अब इसका मतलब तो हम भी नहीं जानते क्या कटेगा। ठीक है, क्या कटेगा तो पता नहीं क्या कटेगा, क्या कटने का बात किए हैं, लेकिन सोच लो तुम्हारा भी कटेगा, फिर तुम भी जो है महात्मा जी एजुकेटर पे फिजिक्स पढ़ने आओगे। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। तो देखो भाई, तो यहाँ पे आपको जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें 8651094437 इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बच्चा पार्टी इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हेल्दी खाओ हेल्दी रहो और मजे में पढ़ाई करते रहो।